हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम एक पहले वाले टॉपिक का एक्सटेंशन बना रहे हैं, या हम कहें कि पहले वाले टॉपिक का एक तीसरा पार्ट। तीसरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक पहला पार्ट बनाया गया था मूड डिसऑर्डर के ऊपर, फिर उसके बाद मूड डिसऑर्डर के टाइप्स के ऊपर एक पार्ट बनाया गया था, और आज एक थर्ड वीडियो है मूड डिसऑर्डर के ऊपर। आप कहेंगे ये किस लिए? तो यहां पर मेनिया या डिप्रेशन या हाइपोमेनिया या साइक्लोथीमिया, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हमने पिछले एक दो बार में समझी थी, ये कब होता है, मतलब कि कितना समय चाहिए कि हम कहेंगे मेनिया हो गया, कितना समय चाहिए हम कहेंगे डिप्रेशन हो गया। आज हम उसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर में हमने बात की थी डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन और मेनिया दो पोल हैं मूड डिसऑर्डर के। एक पोल पर डिप्रेशन है और एक पोल पर मेनिया है। सेकंड था मेनिया, थर्ड था हाइपोमेनिया, फोर्थ था साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, और फिफ्थ था डायस्थेमिक डिसऑर्डर। ये पांच टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें थी। वैसे तो बाइपोलर 1 भी था, बाइपोलर 2 भी है, लेकिन वो इन्हीं सब से मिलकर बना है, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 भी। अब बात यहां पर आती है कि डिप्रेशन कब हम डायग्नोस करें या कितने समय में डायग्नोस करें, मेनिया कितने समय में डायग्नोस करें। तो हम इसकी बात करते हैं कि इसका क्या टाइम इंटरवल होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोमेनिया की। हाइपोमेनिया में 4 डेज की हिस्ट्री होती है, कि मतलब मेनिया का छोटा भाई। बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, बहुत ज्यादा उन्माद नहीं है, बल्कि थोड़ा उत्साह है, थोड़ा एक्साइटमेंट है। लेकिन थोड़े का मतलब ये नहीं कि थोड़ा तो हम सब में होता है, थोड़े का मतलब ये है कि उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो यहां पर हाइपोमेनिया के लिए 4 दिन की हिस्ट्री चाहिए, कि 4 दिन कंटिन्यू आपको हाइपोमेनिया के सिम्टम्स अगर दिखेंगे, या हम कहें कि माइल्डर सिम्टम्स ऑफ मेनिया, मतलब कि मेनिया के थोड़े से कम सिम्टम्स दिखें, तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि इसको हाइपोमेनिया हो सकता है। दूसरा और ऊपर चलते हैं, यहां पर है मेनिया, और मेनिया के लिए जो टाइम है वो है आपका 7 डेज, 7 दिन। मिनिमम 7 दिन तक उस व्यक्ति का मेनिया के सिम्टम्स का इतिहास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आज हुआ, आज सुबह थोड़ा एक्साइटमेंट था तो आपने कह दिया अरे इसको मेनिया हो रहा है, फिर 2 दिन बाद फिर ठीक हो गया या शाम को ठीक हो गया, आपका अरे इसको मेनिया आ जाता है या इसको हाइपोमेनिया हो जाता है। नहीं, कम से कम 4 दिन रहना चाहिए वो सिम्टम्स, या हम कहें मेनिया की तो कम से कम 7 दिन उस मेनिया का सिम्टम्स रहना चाहिए, तब हम मेनिया डायग्नोस करेंगे कि ये मेनिया की अवस्था में। तीसरी बात करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए है 2 वीक्स, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह का टाइम चाहिए आपको डिप्रेशन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अभी उदास होता है, और उदास होता है तो अगर पति पत्नी की बात की जाए कि पति उदास है, सुबह से शाम तक वो बात नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल नॉन पार्टिसिपेशन है, अकेला बैठा हुआ है, तो पत्नी शाम को क्या करती है? पत्नी शाम को उसके लिए उसकी मनपसंद का खाना बना लेती है। अब पति खुश हो जाता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो डिप्रेशन में था। नहीं, डिप्रेशन में नहीं था। डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिख रहे थे आपको, लेकिन डिप्रेशन अगर आपको डायग्नोस करना है तो आपको 2 सप्ताह का टाइम चाहिए, कि आपको 2 सप्ताह तक उसके वैसे ही सिम्टम्स रहें। ऐसा नहीं हो कि सुबह ठीक हो जाए, शाम को फिर हो जाए, कल फिर हो जाए, फिर शाम को ठीक हो जाए। अब आप कहेंगे ये तो सिचुएशनल है। अब ये सब वो होता है ना कि मौसम के हिसाब से रंग बदल रहा है, तो मौसम के हिसाब से रंग नहीं बदलना है, ध्यान रखिएगा। यहां पर 2 सप्ताह का टाइम चाहिए। अब बात करते हैं इन 2 के ऊपर।
जिसको कहते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर या डायस्थीमिक डिसऑर्डर, जिसको साइक्लोथीमिया भी कहते हैं और इसको डायस्थीमिया भी कहते हैं। इनके लिए टाइम क्या है? इनके लिए टाइम, दोनों के लिए टाइम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? 2 years, 2 साल। अब आप कहेंगे कि साहब 2 साल तक व्यक्ति वैसे ही बना रहेगा क्या? यहां पर 2 साल इसलिए कि इसमें जो भी सिम्टम्स हैं वो कम हैं, तो लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, न ही उस व्यक्ति को समझ में आ रहे हैं, तो बहुत समय तक तो क्या है, ट्रीटमेंट होता ही नहीं है इसलिए। लेकिन अगर 2 साल 2.5 साल हो गए और ये व्यक्ति तो बहुत उदास रहता है, ये तो आप कहेंगे कि इतना ज्यादा ऐसा करते हैं, डॉक्टर के पास दिखा लाए, इसलिए ये कहा गया कि 2 साल। लेकिन आपको ध्यान है कि साइक्लोथीमिया में क्या होता है, या आपको ध्यान है कि डायस्थेमिक डिसऑर्डर में क्या होता है, तो इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए। लेकिन मैं अभी यहां पर आपको समराइज कर दूं कि साइक्लोथीमिया का मतलब या साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर का मतलब है हाइपोमेनिया और माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन। क्या है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर का मतलब? क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर हाइपोमेनिया के सिम्टम्स हैं और साथ में ही उसके अंदर डिप्रेशन के भी सिम्टम्स हैं, कम डिप्रेशन के सिम्टम्स कम है, मतलब कि माइल्डर सिम्टम्स है डिप्रेशन के। अब साइक्लोथीमिया में क्या होगा? अप डाउन, मूड स्विंग होगा। अब मूड स्विंग होगा तो अप गया तो क्या होगा? हाइपोमेनिया, नीचे गया तो क्या होगा? माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, फिर अप गया फिर डाउन गया, ऐसे करके इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों ही सिम्टम्स, मतलब दोनों मतलब हाइपोमेनिया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, साइक्लोथाइमिक में मेनिया नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है, जो गंभीर डिप्रेशन की बात है, जो मेजर डिप्रेशन की बात है। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर का मतलब है कि हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे कम गंभीर वाले, कम गंभीर। अब ये दोनों ही सिम्टम्स होंगे तो अप एंड डाउन, जब अप जाएगा तो हाइपोमेनिया, डाउन जाएगा तो माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। इस तरीके से इसमें मूड स्विंग होते रहते हैं। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो कितने साल की है? 2 साल की, मिनिमम 2 साल, 1.5 से 2 साल। अब डायस्थेमिक डिसऑर्डर, अब डायस्थेमिक डिसऑर्डर आप कहेंगे कि क्या होगा? डायस्थेमिक डिसऑर्डर का भी कितने साल है? 2 साल की हिस्ट्री है। और डायस्थेमिक डिसऑर्डर का मतलब होता है डिप्रेशन का बच्चा, डिप्रेशन का छोटा भाई। डिप्रेशन का छोटा भाई क्यों कहा? क्योंकि इसमें केवल और केवल डिप्रेशन होता है, वो भी कौन सा? माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि डिप्रेशन के कम गंभीर लक्षण, कम लक्षण नहीं, कम गंभीर लक्षण। अब यहां पर अगर आप देखें साइक्लोथीमिया में क्या है? साइक्लोथीमिया में एक तो है हाइपोमेनिया प्लस माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर की। अब डायस्थेमिक डिसऑर्डर में क्या होगा? केवल और केवल माइल्डर सिम्टम हैं, माइल्डर सिम्टम हैं किसके? डिप्रेशन के। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए यहां पर डिप्रेशन का मतलब क्या है? केवल डिप्रेशन के सिम्टम है, 2 सप्ताह की हिस्ट्री चाहिए, मिनिमम 2 सप्ताह। और DSM-4 में डिप्रेशन को ही मेजर डिप्रेशन भी कहा है, मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन मतलब यहां पर गंभीर अवसाद के लक्षण हैं। दूसरा आते हैं मेनिया। मेनिया मतलब एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, 7 दिन चाहिए, मिनिमम 7 डे की हिस्ट्री चाहिए। हाइपोमेनिया मतलब कि मेनिया का बच्चा, थोड़े कम सिम्टम्स हैं मेनिया के, 4 दिन की हिस्ट्री चाहिए। फिर कहते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर 2 मिलके बना है। 2 कौन से लक्षण है? एक है हाइपोमेनिया और एक डिप्रेशन, दोनों को आप मिला दो, हाइपोमेनिया और माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि डिप्रेशन के कम लक्षण, आप दोनों को मिला दें, क्या बनेगा? साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। अब आते हैं डायस्थेमिक डिसऑर्डर। ये यहां पर क्या है? केवल एक लक्षण है डिप्रेशन के, लेकिन कम गंभीर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मेजर डिप्रेशन है वो ये है। यहां पर डायस्थेमिक डिसऑर्डर में क्या है? डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं लेकिन कम गंभीर हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। साइक्लोथाइमिक में माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनिया, ये दोनों। तो आपको समझ में आ गया होगा
फिर रिपीट करते हैं। मेजर डिप्रेशन 2 सप्ताह की हिस्ट्री, मेनिया में 7 दिन की हिस्ट्री, हाइपोमेनिया 4 दिन की हिस्ट्री, और साइक्लोथाइमिक और डायस्थेमिक डिसऑर्डर दोनों में 2 साल की हिस्ट्री। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो दोनों साइक्लोथाइमिक और डायस्थेमिक में, कि यहां पर 2 साल इतना ज्यादा समय होता है कि जो लोग होते हैं ना, जो इससे ग्रसित होते हैं या जो इसके पेशेंट होते हैं, वो उनको गलतफहमी हो जाती है, वो कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या, कि जब ये बात बताएं कि जब 2 साल तक एक तरह के सिम्टम्स रहे तो क्या वो सोचते हैं अरे मैं तो हूं ही ऐसा, शायद मैं तो बहुत दुखी आत्मा हूं, अरे मैं तो सनकी हूं, अरे मुझे तो कभी भी गुस्सा आ जाता है और कभी भी मैं ठीक हो जाता हूं। क्या है, वो मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं। मैं क्या कह रहा हूं, वो ये मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं, उनमें ये बीमारी है। लेकिन वो मान लेते हैं कि साहब 2 साल, क्योंकि 2 साल का इतना बड़ा समय होता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति उसको अपना अंग, मतलब कि अपने पर्सनालिटी का अंग मान लेता है, इसलिए दिक्कत है। बल्कि वो पर्सनालिटी का अंग नहीं है, वो तो क्या है, उनमें रोग के लक्षण हैं। तो ये बात हो गई आपके मूड डिसऑर्डर का, जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन वो कितने दिन में हम डायग्नोज कर सकते हैं, इसके ऊपर ये एक टॉपिक था और बड़ा छोटा सा टॉपिक था। मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि इनके सिम्टम्स आपको नहीं समझ में आए, जो भी मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी है, तो 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं मूड डिसऑर्डर के ऊपर और टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर के ऊपर। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है इसी मूड डिसऑर्डर के ऊपर। तो फिर आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।